जय हिंद। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिटी का ही यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चल रहा था। उसमें मैंने बता दिया था यूनियन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है। तीनों के बीच में बेहतरीन तौर से एग्जाम्पल देके हमने अंतर भी बता दिया था। और साथ ही साथ हम लोग यूनियन और राज्य क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो यूनियन में जैसे हम बात किए थे संघ की, तो संघ के अंदर क्या क्या आता है मैंने बताया था आपको। संघ के अंदर दो आते हैं, एक सेंटर प्लस स्टेट का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है संघ में। और इसमें क्या होता है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है दोनों के बीच। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी शक्तियों का विभाजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी केंद्र के पास अलग शक्तियाँ रहती है, राज्य के पास अलग शक्तियाँ रहती है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे राज्य क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र के अंदर में सेंटर भी आते हैं, स्टेट भी आते हैं, यूटी भी आते हैं। और इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे अदर टेरिटरीज भी आते हैं, यानी अदर अन्य राज्य क्षेत्र भी आपको देखने को मिलते हैं। अब अन्य राज्य क्षेत्र में को हम लोग बांटते हैं तीन कैटेगरीज में। तीन कैटेगरीज में मैंने मेनली बांटा था अन्य राज्य क्षेत्र को। पहला था जियोग्राफिकल यानी भूगोलिक राज्य क्षेत्र, इकोनॉमिकल टेरिटरीज यानी आर्थिक राज्य क्षेत्र, और तीसरा था हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक राज्य क्षेत्र। तो अब हम लोग देखेंगे और ध्यान से देखिएगा आप लोग, और देखिएगा कि आखिर ज्योग्राफिकल भूगोलिक राज्य क्षेत्र किसको कहते हैं। तो भूगोलिक राज्य क्षेत्र यानी जो मेन लैंड आपको दिखने को मिलता है, मेन लैंड प्लस इसमें जो आइसलैंड रहते हैं वो हमारा होता है, जो पूरा का पूरा जो भाग होता है मेनलैंड यानी मुख्य भूमि जो हमारी है। साथ ही साथ द्वीप समूह, द्वीप का समूह और मुख्य भूमि, यानी ये जो पार्ट्स हमारा सम्मिलित होता है, जो मिलता है, वही होता है भूगोलिक राज्य क्षेत्र, जिसमें मेनलैंड और द्वीप समूह दोनों मिले हुए रहते हैं। अब इकोनॉमिकल टेरिटरीज या इकोनॉमिक टेरिटरीज आर्थिक राज्य क्षेत्र कौन होते हैं। तो आप देखिएगा हमारा भारत का मैप जब तुम लोग देखोगे तो भारत के मैप से ये इंडिया है, सपोज इस इंडिया में तट आप देखिएगा, इस तट रेखा से, यहाँ पर आप देख रहे हैं तट रेखा से तट रेखा से 12 समुद्री मील, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का 12 नैनोमीटर दोनों तरफ से, ये जो एरिया होता है 12 नैनोमीटर यानी 12 आपको समुद्री मील का जो एरिया होता है वो हमारा होता है आर्थिक राज्य क्षेत्र। यानी इस इंडिया में आपको दिखाई देता है 12 नैनोमीटर का जो तट रेखा आपको यहाँ पर इंडियन प्लेन जो दिखाई देता है, इंडियन प्लेन में आपको जो ये 12 नैनोमीटर की डिस्टेंस जो हमारे तट रेखा से है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक राज्य क्षेत्र। ये हमारा इकोनॉमिकल टेरिटरीज के अंदर में आता है। और तीसरा जो आपका है पॉलिटिकल राजनीतिक राज्य क्षेत्र। भारत की राजनीतिक क्षेत्र ये क्या होता है कि आप देखिएगा अन्य बहुत सारे देशों में हमारे जो स्थित राजदूत लोग होते हैं, वो जो होते हैं उससे जो हमारा एक एरिया घिरा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल राज्य क्षेत्र, राजनीतिक राज्य क्षेत्र। जो भारत के राजदूत अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, या किसी तरह का राजनीतिक आपको यहाँ पर आपको दिखाई देता है सत्ता, कि अपना राजनीतिक सत्ता वहाँ पर चल रहा हो या राजनीतिक पॉलिटिकल पावर चल रही हो, तो उसको हम लोग पॉलिटिकल टेरिटरीज के अंदर में लेते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे सीधा आर्टिकल्स के अंदर में। आर्टिकल्स क्या है? तो आर्टिकल्स फर्स्ट, पहला आर्टिकल्स आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल्स अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में बहुत ही क्लियरली कि यूनियन क्या होता है, यूनियन कैसे बनता है। तो वही आर्टिकल्स में दिया हुआ है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसी में कभी कभी क्वेश्चंस आपको घुमाने का कोशिश करता है कि इंडिया फेडरेशन ऑफ ए स्टेट, यूनियन ऑफ ए स्टेट, तो हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ ए स्टेट, यानी संघ होगा। संघ मैंने बताया था दो होते हैं, याद रखिएगा। संघ आपको दो होते हैं, फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है और यूनियन को भी संघ कहा जाता है। इसीलिए इसमें कभी भी क्वेश्चंस आए तो आप इंग्लिश ज़रूर देखिए कि यूनियन लिखा हुआ है कि फेडरेशन लिखा हुआ है। हिंदी अगर देखिएगा तो हिंदी में दोनों तरफ संघ रहेगा, संघ मार के आ जाएगा, फिर हो जाएगा गलती, फिर हो जाएगा गलती। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि भारत में नए क्षेत्र का प्रवेश, भारत में नए क्षेत्र का प्रवेश, भारत में नई क्षेत्र का प्रवेश। आपको आर्टिकल 2 में क्या देखने को मिलता है कि भारत में नए नए क्षेत्र का प्रवेश इसमें किया जा सकता है। अब इसमें 4 मेथड से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा है सेंसन, एसिरेशन, ऑक्यूपेशन और प्रिसेप्शन। 4 मेथड्स आपको इसमें देखने हैं जिससे भारत में नए क्षेत्रों का प्रवेश होता है। अब हम लोग देखेंगे यही 4 मेथड को। तो आर्टिकल 2 के आपको देखना है 4 मेथड, जिसमें पहला आता है सेशन। पहला आता है सेशन। सेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा मेथड एसिरेशन, एसिरेशन से आप कर सकते हैं भारत में प्रवेश। तीसरा आपका जो है ऑक्यूपेशन, और चौथा जो है वो है प्रिस्क्रिप्शन। ये 4 मेथड से हम भारत में नए क्षेत्रों का प्रवेश करते हैं। अब हम जानेंगे एक एक कर करके कि आखिर सेशन क्या है, एसिरेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो एसिरेशंस क्या होता है? सेशन फर्स्ट, सेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, भारत में जब किसी देश या राज्य, जब किसी राज्य या आपको उसके शासक अपने स्वयं मर्जी से अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता, अपनी स्वयं इच्छा से सॉवरेनिटी, संप्रभुता भारत को सौंप दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेशन। जब किसी राज्य या शासन अपने
मर्जी से संप्रभुता, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेनिटी, भारत को दे। यानी सेशन वो होता है, कोई भी शासन अपना कर रहा है। आप देखे होंगे जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे कि हमारे देश में ये पूरा देश में इस 100% में 60% जो था वो ब्रिटिशर्स तो थे, लेकिन ये 40% जो था, ये 40% इसमें देसी रियासतें थी, यानी प्रिंसली स्टेट। इस 40% में प्रिंसली स्टेट था। और जब देश आज़ाद हो रहा था तब आपको पता है कि कम से कम 552 देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट वहाँ पर थी। तो प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें क्या थी? 40%। अब इस 40% जैसे आज़ाद हुआ देश, तो अब ये क्या कर रहे थे? अपने अपने देश बनाने का फिराक में थे कि हम भी अपना अलग से देश बनाएंगे। और सपोज अगर ऐसा हो जाता, सोचो अगर ऐसा हो जाता तो आज हमको जो इतना दिखाई दे रहा है देश, आज भारत का अलग अलग टुकड़ा दिखाई देता। जब हम एक बार बात करेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर में एक बार हम अखंड भारत की बात करेंगे और किस तरह से देखेंगे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब में ऑपरेशन चलाया गया था। यही सब देसी रियासतें जो 2-3 गो थी बदमाश चंडाल लोग बोल रहा था अलग से देश बनाएंगे, उसको किस तरह से नाकाम किया गया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे देसी रियासतें, इसमें क्या होता है सेंसन में, यही सब देसी रियासतें अपने स्वयं से सॉवरेनिटी भारत को दे दे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। ये क्या करेगा? जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाई देता है सिक्किम के राजा थे। जब सिक्किम के राजा पे हमला हुआ, इतना डर गए कि वो खुद हुए आए और बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत में मिल रहे हैं। एसिरेशन क्या होता है? अब हम देखेंगे। एसिरेशन प्राकृतिक सीमा का बदलना। क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक सीमा यानी कभी कभी क्लाइमेटिकली सीमा बदल जाता है और वो देश किसी और में अधिकार कर लेता है। जैसे सपोज यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुत्र, सपोज ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और नीचे हमारा बांग्लादेश है, ठीक। आपको पता होगा कि बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश का इंडिया में आ गया। क्या कारण था? अब क्या होता है, बहुत सालों के बाद, 50 साल, 60 साल, 100 साल के बाद क्या होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से चल रही है, कभी ना कभी प्राकृतिक कुछ घटनाओं से या इसकी धाराएं चेंज हो जाती है। अब इसका धारा जब चेंज हो गया तो ये मान लो ऐसे घुस गया, ऐसे घुस गया, ऐसे घुस गया, ये बांग्लादेश में घुस गया, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा इधर आ गया। तो इस तरह की जो चेंजेज आ जाती है। अब आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा था, लेकिन बांग्लादेश का हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी इधर मुंह मोड़ लिया तो इधर वाला हिस्सा भारत में आ गया। ये बांग्लादेश का हिस्सा थोड़ा सा भारत का हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। तो इस तरह से जब प्राकृतिक सीमाएं जब बदल लेती है, उस तरह से जो चेंजेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिरेशन। इस तरह से जो दूसरे देश हमारे देश में या हमारा देश दूसरे देश में चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिरेशन, यानी प्राकृतिक सीमा का बदल जाना।
तीसरा हम लोग देखेंगे ऑक्यूपेशन। इससे तो ऐसे ही पता चल रहा, ऑक्यू यानी किसी तरह का अधिकार छीनना, यानी आप जाकर हड़पना। अब क्या होता है कि सपोज किसी देश में, ऑक्यूपेशंस का क्या मतलब होता है, किसी देश में किसी की सॉवरेनिटी नहीं है, यानी संप्रभुता नहीं है, किसी का शासन नहीं है, किसी का राज्य नहीं। अब बोलेंगे कि हम जा रहे हैं इंग्लैंड में पकड़ अपना झंडा गाड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ सॉवरेनिटी है। जहाँ सॉवरेनिटी नहीं है वहाँ जाकर ऑक्यूपाई कर लेना, अधिकार ग्रहण कर लेना, वहाँ का मिला लेना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशन। इस तरह से भी भारत अपना राज्य, मतलब नए राज्य को अपने में सीमित कर सकता है, मिला सकता है। जैसे आप जाइए मास में किसी की सॉवरेनिटी नहीं है, वहाँ जाके अगर भारत जाएगा और अपना झंडा गाड़ देगा कि भारत का हम झंडा गाड़ दे रहे हैं, तो ये अपना हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकता है। अंटार्कटिका चल गए, यहाँ पर किसी की सॉवरेनिटी नहीं है, अंटार्कटिका चले गए, यहाँ किसी की सॉवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है। और जब संप्रभुता नहीं है तो यहाँ पर अगर भारत चाहे तो जाकर झंडा गाड़ दे और इसको अपने अधिकार में ले सकता है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, किसी तरह का कोई आपको नहीं रोकेगा। चौथा क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? ये होता है किसी क्षेत्र में रहने वाले जनता भारत सरकार को संप्रभुता स्वीकार कर दे। किसी क्षेत्र में रहने वाली जनता खुद जाकर भारत को अपनी सॉवरेनिटी प्रदान कर देती है। जनता स्वयं जाकर सॉवरेनिटी, संप्रभुता जो दे देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। जैसे आपको देखने को मिलता है गोवा, दमन द्वीप, गोवा आप देखे होंगे, तो गोवा में अभी मैं बता रहा हूँ, दमन द्वीप, ये इसमें क्या थी, इसमें आप देखिएगा पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगाल के ये दोनों जो थे, आप जब जानिएगा तो ये पुर्तगाल के अधीन थे, लेकिन इनकी जनता ने अपनी सॉवरेनिटी पुर्तगालों को नहीं देकर सीधा ये कहाँ जाकर मिल गए, भारत क्षेत्र को दे दिया। उसी तरह आपको पांडुचेरी भी दिखाई देता है। पांडुचेरी की बात करें तो पांडिचेरी क्या है, तो पांडिचेरी में भी आपको फ्रांसीसी के अधीन था, लेकिन फ्रांसीसी को ना देकर इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी कहाँ दी, इंडिया को दे दिया। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में हमने देखा भारत में नई क्षेत्रों का प्रवेश, और प्रवेश के हम लोगों ने 4 मेथड देखे, जिसमें सेशन, एसिरेशन, ऑक्यूपेशन और प्रिस्क्रिप्शन। सेशन क्या था, तो सेशन था कि अपने कोई भी राज्य या शासन, देशी रियासतें जो थी, अपने मर्जी से खुद जाकर भारत देश में मिल जाए। दूसरा था एसिरेशन प्राकृतिक सीमा का बदलाव हो जाए। आने वाला डेट में अगर यहाँ पर मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया और इधर थी बांग्लादेश, तो आप देखा होंगे ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सालों के बाद इधर बांग्लादेश में घुस गए। उसके कारण जो चेंजेज आए वो आपको देखने को मिला। और उसी तरह ऑक्यूपेशन यानी ऑक्यूपाई करना और प्रिस्क्रिप्शंस आपको दिखाई दिया कि जनता अपना स्वयं सॉवरेनिटी भारत को सौंप दे। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।